तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बनाए, एक जो रिटर्न नहीं कर रहा है और एक जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास नेम नो रिटर्न है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हुए हैं, इंट ए और बी, ए में 3 लिया हुआ 5 और बी में 5 लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम होना चाहिए और ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है, फिर न्यू फिर क्लास नेम, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को, ये जो सम नाम का फंक्शन है, इसको हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ओबी डॉट सम ए कॉमा बी, तो ए में क्या है 3 है और बी में क्या है 5 है, ठीक है। तो ये 3 5 किसको मिल जाएगा, मतलब कहाँ कॉपी हो जाएगा, एक्स में चला जाएगा 3 हो जाएगा और वाई में क्या आ जाएगा 5 ले लेगा, ठीक है। अब एक्स में क्या आ गया 3 आ गया और वाई में क्या आ गया 5 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे ये जो दोनों वेरिएबल है ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल तो वैल्यू यही थी, ए में जो था 3 था और बी में क्या था 5 था, तो इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एक्स वाई क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। तो ये फॉर्मल पैरामीटर क्यों है, क्योंकि इनका स्कोप बस इसी के अंदर है, ठीक है। इस फंक्शन के बाहर ये एक्स वाई नहीं पहचाना जाएगा, ठीक है, नल और वाइड है। तो एक्स वाई इस फंक्शन के बाहर अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, बोलेगा वेरिएबल नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, और नॉट डिक्लेयर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर है, फाइन। तो फॉर्मली बस इनको क्रिएट कर दिया गया है अपना काम करने के लिए, और फिर यहाँ पे वो सारी चीज़ें करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब तो जैसे मैंने बताया था कि ये रिटर्न नहीं कर रहा है, तो प्रिंट होने वाला काम जो होगा इसी के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। यानी जेड की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 8 प्रिंट कर देगा। अब थोड़ा इसको लाइव एग्जांपल से, वो सर्वेंट वाले एग्जांपल से समझते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला था, एक सर्वेंट है जो कुछ आपको रिटर्न करके नहीं दे रहेगा। जैसे मैंने कहा था कि आपने सर्वेंट से कहा जाके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर आओ, तो सर्वेंट गया, आपने उसको बता दिया कि ये डॉक्टर नाम है, ये यहाँ रहता है, ठीक है। तो वो सर्वेंट यहाँ पे आके नाम लेकर गया, ठीक है, और डेटा लेकर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने क्या किया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली और वापस कुछ ला के नहीं दिया, ठीक है, यानी फिजिकल कोई चीज़ ला के आपको नहीं दी, ठीक। तो मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, फाइन। तो उसी तरह ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपने जो वैल्यू दी उस वैल्यू से इसने काम किया, यानी कैलकुलेशन की, और फिर यहाँ पे जो भी रिजल्ट आना था यानी आउटपुट आना था वो यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये आपको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन रिटर्न नहीं करता है उसके आगे वॉइड लिखा होगा, ठीक है। जैसे ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसके आगे वॉइड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वॉइड लिखा हुआ है, तो ये मेन मेथड है, ये मेन मेथड भी कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आपको